लोग का स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 1 चालू है जो रेशनल एंड इनरेशनल नंबर है, जिसका हम लोग का लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.4 आज कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में। अभी तक का हम लोग का जो प्रीवियस लेक्चर हुआ 3 लेक्चर तक हुआ, जिसमें हम लोग का क्या हुआ था, कंप्लीट 1.3 तक कंप्लीट हो गया था। इस लेक्चर में हम लोग को जो भी पढ़ना है प्रैक्टिस सेट 1.4 से रिलेटेड पढ़ना एंड 1.4 पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आज मैं आप लोग को खाली वही बताऊंगा और आप लोग अपने से प्रैक्टिस सेट 1.4 क्लियर सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम लोग को क्या है, एक है हम लोग को √2, √3, √5 एंड √7। ये हम लोग को क्या है, नंबर लाइन पे शो करना है, बस बाकी और कुछ नहीं करना है। इसको हम लोग को एक नंबर लाइन पे क्या करना है, शो करना है। तो आपको देखो मैं क्लियर बताऊंगा, एक में बता दूंगा लाइन पे किस हिसाब से हम लोग शो करेंगे, √2, √3, √5, √7। और ये आप लोगों को जो भी है स्टैंडर्ड 9th में भी है, इसके लिए आपको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए देखो अभी मैं बताता हूं आप लोग को √2 कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे। बस आपको खाली दे देगा √2 शो द नंबर लाइन, मीन्स हम लोग को √2 को नंबर लाइन पे किस हिसाब से शो करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन खींच देंगे। सपोज यहां तक हम लोग का क्या हुआ, एक लाइन होगा। अब इस लाइन पे कहीं हम लोग का भी थोड़ा बड़ा लाइन ले लो, रुक जाओ, थोड़ा बड़ा लाइन ले लो और नीचे से ले लेते, ये हो गया हम लोग का एक लाइन होगा। अभी देखो हमारे पास स्केल नहीं है, कंपास नहीं, इसके लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, आप कंपास स्केल सब लेकर करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। अभी देखो इसको लेने के बाद एक इस साइड पे हम लोग को क्या ले लेने का, थोड़ा सा 0, ये क्या होगा, ये हम लोग का 0 होगा। अब इसके बाद इधर पे देखो अब कैसे लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, √2 क्या कर रहे हैं, √2 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं। तो अभी देखो 2 0 ले लिए, तो अभी इस साइड हम लोग को क्या लेने का, यूनिट के हिसाब से 1 यूनिट स्केल से आपको कोई भी परफेक्ट एक नंबर पे, कि अभी स्केल से 2 यूनिट 3 यूनिट कुछ भी लेकर हम लोग को एक चीज पे लेना है कि कहाँ तक लेंगे। अभी सपोज मैं यहाँ पर 1 यूनिट लेता हूँ, कहाँ, यहाँ 1 यूनिट, और ऐसे ही सेम डिस्टेंस पे यहाँ 2 यूनिट, और यहाँ सेम डिस्टेंस पे यहाँ 3 यूनिट ले लिया। अभी उसके बाद हम लोग यहाँ 1 2 3 ले लिए। अभी जितना 1 यूनिट यहाँ से लोगों अगर नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितना यहाँ से लेते हो उतना यहाँ से भी हम लोग को लेकर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम लोग, अभी आप लोग के पास रहेगा तो एक एकदम सीधा ऐसा लाइन खींचना, करने के बाद 1 यूनिट के जितना इतना डिस्टेंस है उतना ही आप कंपास में लेकर यहाँ पर आर्क मारोगे। क्या करोगे, आर्क मारोगे। यहाँ करने के बाद आप क्या करोगे, इससे इसको मिला दोगे, क्या कर दोगे, मिला दोगे, तो आपका एक क्लियर हो गया इतना। अभी हमारा क्या हुआ, √2 रिप्रेजेंट नहीं हुआ, तो अभी देखो एक इतना हुआ था, ये 1 यूनिट का लिए थे, ये भी हमारा 1 यूनिट आया। अभी एक नाम दे दो, ए सपोज दे दो, ओ दे दो, ये हमारा ए दे दो, ये हमारा बी दे दो, हो गया। ए 0 1 2 3 था, मैं बताया आप लोग को क्लियर, 1 यूनिट लिया, 2 यूनिट 3 यूनिट लिया, सब एक सेम डिस्टेंस पे लिया। अभी उसी को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर 1 यूनिट का ही लिए, यहाँ पर भी 1 यूनिट, यहाँ पर 1 यूनिट, यहाँ पर हुआ, लाइन खींच के इस 1 से फिर उसको आर्क मार के मिला दे। इतना होने के बाद अब हम लोग को क्या करना, अभी 1 यूनिट 1 यूनिट दोनों को हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम एक है, इसका साइड पता है, इसका पता नहीं, तो आप लोग को पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है। क्या करोगे आप लोग, बाय यूजिंग पाइथागोरस का, आप लोग के बुक में देखोगे वे भी लिखा है पाइथागोरस का थ्योरम, क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम है। पाइथागोरस का बाय यूजिंग किसको करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। किसमें करेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी में, किसमें, ओ ए बी में। ओ ए बी में क्या है, देखो ओ ए बी 90 का ए बना, मीन्स ए बीच का एंगल है। इसमें आप करोगे तो देखो आपको कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ से ए का कितना है, 1 यूनिट,
और ओ से ए से बी का कितना 1 यूनिट। जब आप दोनों ऐड कर दो 1 + 1 2, ये हमारा क्या आएगा ओ बी आएगा, क्या आएगा ओ बी का स्क्वायर। बट हमको क्या चाहिए ओ बी चाहिए, तो देयरफॉर ओ बी क्या हो जाएगा हमारा √2, क्या हो जाएगा √2 मीन्स हमारा एक आ गया √2 आ गया। इतना आने के बाद हम लोग को क्या है, अब हम लोग का आ गया तो हम लोग को सिंपल सा यहां से यहां पर आर्क ऐसे लेना है। लेने के बाद इस पॉइंट पे क्या करना है, रख के जहां पर टच होगा इसे लाइन को टच कर देना है। बस नॉर्मल सा क्या करना है, यहां से हम लोग को इसे लेना है, इस पॉइंट से इस लाइन को टच करना, और जहां पर ये टच होगा यही हमारा √2 शो हो जाएगा। क्लियर, बस हम लोग को यही करना है। ऐसे हम लोग का क्या हुआ √2 नंबर लाइन पे शो हो गया। अभी ऐसे हम लोग का क्या हुआ √2 शो करना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, आपको क्लियर एक बार रिटर्न बता रहा हूं। नंबर लाइन खींचना हम लोग को, 0 लिए पिन 1 2 3 लेने के बाद जितना यूनिट 1 का लिए 2 का सेम डिस्टेंस रहना चाहिए, आप कितने का भी लो। अब उसके बाद हम लोग को अभी लिए 1 यूनिट का लिए, अभी उसके बाद इतना ही एक 1 से लेकर एक स्ट्रेट लाइन खींचने का और परपेंडिकुलर, और उस पे हम लोग को 1 यूनिट का जितना यहाँ तक का उतना इस पे भी रख के हम लोग को क्या करने का आर्क मारने का। करने के बाद क्या करने का, इसका 0 से टच करने के बाद हम लोग को बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और उसके बाद यूज करने के बाद आपको पता है इस ट्रायंगल में ओ ए बी में आप ट्रायंगल में यूज किए तो आपको पता चल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ओ और बी का वैल्यू कितना है। तो ओ और बी का वैल्यू कितना है √2 मीन्स हम लोग का सही कर रहे हैं, सही लिए 1 यूनिट। अभी ऐसा आर्क मार दोगे आप लोग का जो लाइन पे आएगा जहां पर वहां पर √2 शो हो जाएगा। ऐसे हम लोग को √3 भी करना। अभी √3 करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो अभी देखो इसी में आपको क्लियरली इसी में बताता हूँ √2 में √3 कैसे हम लोग शो कर लेते हैं। √5 के लिए अभी मैं आपको बताया क्या क्या बताऊंगा, √2 √3 √5 √7 इतना बताऊंगा। अभी मैं इतना बोला, आपके बुक में दिया प्रॉपर इतना ही पूछता ही है, तो आपको √2 हो गया समझ में। इसी में √3 किस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं, तो अभी √3 बताता हूँ किस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। √2 हो गया। अब √3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, √2 जहां पर आया वहीं से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। यहीं से हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, खींच दिए 1 यूनिट लेने का, कितना लेने का 1 यूनिट। √2 से खींचो ना 1 यूनिट लेने का, तो कहीं आर्क यहां आएगा, आ गया। इससे क्या करो टच कर दो किस पे 0 पे, हो गया हम लोग का। होने के बाद अब हम लोग को देखो ये कितना होगा, यहां से यहां तक का हम लोग का कितना √2 है, यहां से कितना 1 यूनिट का है आपको पता है, 1 यूनिट ही मैं बोला करेंगे, 1 यूनिट है यहां से यहां तक का। इसको कुछ नाम दे दो, अभी हम लोग दे देते हैं सपोज सी दे देते हैं, इसको डी दे दिए। अब ये सी और डी होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, √2 से यहां तक का 1 यूनिट है और 0 से लेकर सी तक का हम लोग का कितना है √2 है, कितना है √2 यूनिट है। अभी तो हम लोग को ओ से डी तक का कितना है, तो ये हम लोग को सी आना √3 आना चाहिए, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे लगाएंगे। किस लिए लगाएंगे, देखो हम लोग का क्या है 0 सी ओ सी डी में, अब ओ सी डी में हम लोग का क्या आएगा ओ डी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी। हो गया क्लियर, इतना आपको समझ में आया। अभी देखो ओ सी का कितना है √2 स्क्वायर प्लस सी डी का कितना है 1 स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर करोगे, आपको पता है कोई भी सेम रूट का रहता है उसका स्क्वायर करते तो हम लोग का क्या आता है कैंसिल होकर 2 आता है, रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता ही है। ये देखो इधर करके भी दिखा दिया। अभी इसके तो हम लोग का क्या आ जाएगा 2 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। हम लोग का ओडी कितना आएगा 3, ओडी स्क्वायर हम लोग का क्या आएगा 3 आएगा। तो हम लोग को पता है क्या है, अभी इसके बाद हम लोग एक कर सकते, हम लोग क्या कर सकते हैं ओडी कितना आ जाएगा हमारा इक्वल टू √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3। ओडी हमारा कितना आ जाएगा √3। बस इतना हम लोग का ओडी कंप्लीट होगा, कितना आ गया √3 मीन्स ओ से लेकर डी तक का हम लोग का कितना आया इस लाइन को √3, ये हम लोग का होगा। अब हम लोग को इसको किस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे रिप्रेजेंट, मीन्स यहां से यहां पर लोगे आर्क और इस लाइन से करोगे तो कहीं यहां पर आएगा, तो और जहां पर आएगा तो हम लोग क्या दे देंगे यहाँ पर √3 दे देंगे।
क्या दे देंगे, √3 दे देंगे। इस हिसाब से हम लोग का √2 एंड √3 एकदम सेम कंप्लीट हो जाएगा एक ही नंबर लाइन पे। अभी इसी के हिसाब से हम लोग का √5 √7 जो है सब क्लियर बनेगा, बट आपको मैं अभी एक √2 हो गया, √3 हो गया, √5 भी बता देता हूँ। तो इसको भी रब कर रहा हूँ क्योंकि इसमें √2 और √3 हो गया, इसमें ही बताऊंगा, बाकी तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहेगा। तो अभी देखो √5 बताऊंगा, √7 आप लोग अपने से करोगे। तो √5 के लिए हम लोग को क्या एक नंबर लाइन खींचने का, सबसे पहले मैं खींच दिया, यहाँ कहीं 0 ले लेता हूं, यहाँ कहीं 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। अभी उसके बाद यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ -1 हो गया। अभी उसके बाद हम लोग को क्या √5 बताना है। तो √5 से पहले कोई भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर कितना है, तो हम लोग को पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो हम लोग को कितना यूनिट का लेने का, अभी देखो A2 का कितना होता है, 4 होता है। √5 हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पे भी, √5, ये याद रखना। अभी क्या कर रहे हैं, √2 और √3 हो गया। √5 के लिए हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को देखो इसके पहले कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है, तो आपको पता है 2 का कितना होता है, 4 होता है। अब 4 अगर 3 का लूंगा तो 9 हो जाएगा, तो 5 से ग्रेटर हो जाएगा, मीन्स 5 से लेस में क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम लोग को नीचे कितना लेने का, 2 यूनिट तक लेने का, लिया 2 यूनिट तक। अभी यहाँ से मैं बोला सबसे पहले नीचे का होगा, तो ऊपर एक हम लोग को लाइन खींच देना स्ट्रेट, और स्ट्रेट खींच के ऊपर हम लोग को कितना लेना, 1 यूनिट लेकर जितना यहाँ का डिस्टेंस है सेम है, इतना डिस्टेंस लेकर यहाँ से हम लोग को एक आर्क मारने का, इस पॉइंट से लेकर आर्क मारने के बाद यहाँ से तुरंत इस लाइन से हम लोग को इसको मिला देना। अभी हमारा क्या होगा, OAB, ये हम लोग का क्या हुआ, इतना हो गया। आपको इतना क्लियर समझ में आ रहेगा। अब हम लोग को बाकी पाइथागोरस इसका पता चल गया कितना, 2 यूनिट तक है। ये हम लोग का कितना है, ये 2 यूनिट है, और ये हमारा 1 यूनिट है। ये हमारा 2 यूनिट, ये हमारा 1 यूनिट, 2 यूनिट 1 यूनिट आया। तो बट हमको इसका कितना है, इसके लिए हम लोग को बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पे जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे, तो इसमें हम लोग को क्या पता चलेगा, OB का स्क्वायर, OB का होल स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर हम लोग को पता है क्या है कि हमको निकालना है, तो मीन्स नहीं, OA का स्क्वायर कितना है, OA मीन्स 2 यूनिट है, 2 का स्क्वायर प्लस AB का कितना है, 1 यूनिट, कितना हो जाएगा, 4 + 1 इक्वल टू 5 आएगा। OB कितना आएगा, स्क्वायर में 5 आएगा, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं OB इक्वल टू कितना है, √5। √5 तो हम लोग को शो करना है, मीन्स हम लोग का कितना आया, √5 आ गया। √5 आने के बाद आप क्या करोगे, यहां से इस पॉइंट पे रखना है इतना, फिर यहां से लेकर आर्क मारना है इसे ये नंबर लाइन पे हम लोग को जहां पर टच होता है वहां पर आप क्या करोगे, रूट बनाकर 5 लिख दोगे। आप कोई भी नाम दे सकते हो, AB हो गया, यहाँ पर C दे दो, तो आप लोग का क्या हुआ, रूट पे नंबर लाइन पे 5 रूट हो गया। तो इसे आप लोग √7 भी कर लोगे। आपका √2 √3 √5 बताया। √7 एक आप लोग के लिए होमवर्क में एकदम सिंपल सा, √7 से पहले कौन से नंबर का स्क्वायर होगा परफेक्ट, उसको देखना, उसी हिसाब से हम लोग को लेना है और उसको हम लोग को क्लियर करना है। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन नंबर में दिया है, तो आप लोग का देखोगे प्रैक्टिस सेट 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को √2 एंड √3 का जो भी दिया है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करना है, तो आप कर लोगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग को √5 एंड √7 यही शो करना है। तो √5 कर दिया और √7 आप लोग अपने से करने की कोशिश करोगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा, आपको क्लियरली पूरा आज हम लोग का इस लेक्चर 4 में प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट हो जाता है और ये चैप्टर हम लोग का जो चल रहा था रेशनल एंड इरेशनल नंबर वे भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए आज का लेक्चर इसी पे स्टॉप करते हैं। चलो कोई बात नहीं, लिख लो इसको।